पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की ताखीर पर रसद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच में शामिल 4 जजेस ने समाअत से माजरत कर ली। बेंच से अलग होने वालों में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल। आईन पाकिस्तान की तशरीह के लिए केस की समाअत जारी रखेंगे। 5 रुकनी बेंच रसद नोटिस केस सुनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। कहा, कल सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू करके मुकदमे को हर सूरत मुकम्मल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अस्खुद नोटिस 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ऑर्डर शीट में 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल, जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफी नोट शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर आवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रहे। कोई आईनी ओहदेदार इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। 90 रोज की मुद्दत 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर से इंतखाबात की तारीख मांगी। गवर्नर ने इनकार कर दिया। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात न हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इंशाअल्लाह इन शोरों के खिलाफ यहीं से सबूत भी निकलेंगे, इनके ताबूत भी निकलेंगे और जमहूरियत की लहर, आवाज़ और अच्छी फ़ज़ा भी यहाँ से आए। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने मुल्क को इस वक्त मौत के, गरीब आदमी के लिए इन्होंने मौत का समा पैदा। पूरी कौम की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। इन चोरों के ताबूत यहीं से निकलेंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गरीब आदमी के लिए मौत का समा पैदा कर दिया गया। अदलिया पर जो फैसला देगी सारी कौम को कबूल होगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार। झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए। सिपाही इमरान उल्लाह और सिपाही अफजल खान शामिल। मैंने वाहिद किसी को ऑफर दी है कि आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जाएगी। तो एक और शुरुआत कर ले बरतानिया से इस मुहिम की। आपके बहुत सारे चाहने वाले बरतानिया में भी आप जेल भरो तहरीक शुरुआत करें। और सबसे पहले जिस तरह आप यहाँ पे कौम के बच्चों को कहते हो कि बाहर निकलो, गिरफ्तारी दो, आप अपने भी 3 बच्चे हैं, उनको भी बोले जी वो भी जेल भरो तहरीक में आगे आके शामिल हो। हमने इमरान खान के टाइगर्स को ऑफर दी थी, सिंध में भी जेल भरो तहरीक करें। पिक एंड ड्रॉप सर्विस देना मेरा काम है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। बोले, इमरान खान पर बरतानिया से भी जेल भरो मुहिम शुरू करें। कौम के बच्चों को जेल भरो तहरीका कहते हो, अपने बच्चों को भी लाओ। तोशाखाना केस की समाअत की मुंतकली। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने इमरान खान की केस मुंतकली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तोशाखाना के फैसले के खिलाफ एहतजाज के दौरान इक़दाम कत्ल का मुकदमा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी जमानत में कल तक की तौसी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इमरान खान का पिम्स अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा भी मुस्तरद। राजनपुर में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पीटीआई ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को हरा दिया। हल्का NA 193 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहसिन लखारी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के सरदार अम्मार खान लखारी का दूसरा नंबर, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अख्तर हसन खान गोरचानी तीसरे नंबर पर। चेयरमैन पीटीआई की फाख्ते उम्मीदवार को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, हुकूमती मशीनरी और जानिबदार इलेक्शन कमीशन के बावजूद पीटीआई जीत गई। पीटीएम और इसके सरपरस्तों पर खौफ तारी है। बगावत पर उकसाने और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने का मुकदमा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। साबिक जनरल के खिलाफ मुकदमे में अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने और बगावत की दफात शामिल। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत अज़खुद नोटिस की कार्रवाई ऐवान में ज़ेर बहस आने का कभी इम्कान। पीटीआई मुस्ताफ़ी अरकान को ऐवान में दाखिले से रोकने के लिए खुसूसी अहकामात जारी।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी कल तलब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 4 साल मुकम्मल होगा। ऐसा 27 फरवरी अपने ही फौजियों को मरवाकर सोग मनाने वाले भारत की जगहसाई की तारीख। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय दरअंदाजों को ऐसा सबक सिखाया कि जो आज भी उनके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। पुलवामा के बहाने पाकिस्तानी फसाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरप्राइज डे पर पैगाम, कहा हम सबके साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, मुल्क का दिफा करने के फर्ज से बाखूबी आगाह है, इसमें कोई गलती ना करे। अस्करी क़यादत कभी कौम को खराज तहसीन। DGISPR ने कहा पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए, किसी भी मुहिम जोई का कौम के ताउन से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब चाय। 27 फरवरी 2019 के बाद इस लफ्ज की अहमियत दो चंद हो गई। अभिनंदन को पिलाई जाने वाली चाय एक ऐसी तारीख बन गई जिसे हमारा अजली दुश्मन नींद में भी नहीं भुला सकता। पाकिस्तानी अवाम कहते हैं वो चाय दुश्मन को कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान की जिस किस्म की परफॉर्मेंस थी उस लिहाज से, नेशनल इंटरेस्ट के लिहाज से वो मज़ीद ताकत का सब्जेक्ट रही है, और अभी भी अगर इस किस्म की सोच भी अगर आती है तो हमारे पास भरपूर जवाब अवेलेबल होगा। जब अभिनंदन के जहाज़ गिराया और उसके अलावा एक और जहाज़ गिराया, तो हम जो है वो दुनिया को एक पैगाम आज भी देना चाहते हैं कि हम अमन तो चाहते हैं, लेकिन इस अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। कराची में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाइस चेयरमैन का कत्ल। खालिद रज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कलअदम कौम परस्त तंजीम ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वारदात में दुश्मन मुल्क के मुलविस होने का भी इंकशाफ। मुलजिमान तरबियत याफ्ता एक ही गोली सर पर मारकर टारगेट किया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा नया है, कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ। इटली में कश्ती डूबने का वाकया। 40 पाकिस्तानियों समेत 59 तारिकीन वतन डूब गए। 28 पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गईं। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ारजा को जल्द अज जल्द हक़ाइक़ मालूम करने की हिदायत।